क्या सुनना? आप बोलो। बहुत दिन हो गए। हाँ सर सोचा नहीं। हाँ बोलो, क्या बोलना आपको? पता नहीं आदमी ने रोटी खाने को या जीवन चलाने को जीवन समझ लिया। सबसे बड़ी गलती यही हो। जीवन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। बहुत बड़ी बात है ये। जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी थी। बहुत ध्यान से सुनना। हम पूरी जिंदगी जीवन चलाने के लिए जी रहे हैं। बचपन में खूब अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा धंधा करो, अच्छा बिजनेस करो, अच्छा धन कमाओ, अच्छी शादी कर लो, अच्छे बच्चे कर लो, बच्चे अच्छे से बड़े करो। यही करते हैं। अच्छा मकान बनाओ, अच्छा खाओ। काहे के लिए? जिंदगी चले। ये सब नहीं करते तो भी जिंदगी तो चल जाती है। किंतु जिए कब? कोई ये बताने वाला भी नहीं मिला हमको। कोई जिया ही नहीं। जिंदगी जिए नहीं है कभी। अब सोचो, आप जो भी कर रहा हो, सारी दुनिया का मनुष्य काहे के लिए कर रहा है? सिर्फ जीवन चलाना। कहते भी हैं, अभी कहें आपको कि यार क्यों करते हो काम, तो बोल फिर जिंदगी कैसे चलेगी? यही कहते हैं ना। तो जिंदगी चलेगी। चलाना हमने ऐसा मान लिया कि हम चलाएंगे। और खाली मनुष्य और कोई भी जीव जिंदगी चलाते नहीं है, जीते हैं। चलाता तो भगवान है। चलाती तो कोई शक्ति है, चलाने वाला कोई और है। हम यदि चलाने वाले हों तो फिर कभी मरेंगे नहीं। क्यों मरेंगे? मरना चाहता कोई है? कोई ऐसा जो मरना चाहता? सब जीना चाहते, पर सब मरते हैं। चलाना चाहते हैं, चलाना हमारे हाथ में हो, चलाते ही नहीं। 1000 बरस, 2000 बरस मरेंगे, मगर हमारे हाथ में चलाना नहीं है। फिर भी हम जिंदगी भर कोशिश जिंदगी चलाने की करते हैं। और बिल्कुल बेहोशी, मैं तो कह रहा हूँ, ये कैसे कह दिया, किससे कह दिया कि मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है। मैं तो सोचता हूँ सबसे निकृष्ट प्राणी है। कुछ समझता ही नहीं, काय के लिए जीता। अब आज का वाक्या बताऊं मैं। 2 बच्चे आए, 20 साल के होंगे वो उम्र, मेरे पास आए। वो एक के माता पिता कभी कभी आते हैं
तो इनने सुन रखा होगा कि वो गुरुजी बहुत बढ़िया गुरुजी है, सुनता हूँ ना माँ बाप से। तो वो उसके दोस्त को लेके आया। अब इसकी क्या प्रॉब्लम थी ये तो इनने बताया नहीं, मगर वो उसके दोस्त को लेके आया। दोस्त की बड़ी बड़ी दाढ़ी, और मैंने भी बिना कोई टाइम गंवाए पूछ लिया भाई कैसे आया। तो इसने कहा कि इसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा बता भाई क्या प्रॉब्लम। तो बोले मैं जुए में हार गया। मैंने कहा उम्र क्या तेरी। तो बोले 20 साल। मैंने कितना हार गया। तो बोले 50,000। मैंने पैसे कहाँ से लाया। बोले कुछ तो घर के और कुछ उधार लेके लोगों से। अब देखो ना, यहाँ तुम्हारे सुधारने वाले भी, कोई सुधारने वाला नहीं है, सुधारने के लिए नहीं सोचते। तुम कोई भी ब्राह्मण है कि ऐसे आदमी के पास, साधु संत के पास जाओ, वो क्या करते हैं। मैंने कहा बेटा तू गलत जगह आ गया। तू ये सोच के आया कि मैं कोई ऐसी तरकीब बताऊंगा कि अब तो जीवन में हारेगा नहीं, जीतेगा। और सब बताने वाले भी यही बताएंगे, कहीं भी चला जाए कि भला काम कर लेना जीत जाएगा। और मैं तेरे को बताना दूसरी चीज जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैंने कहा दुनिया में। तो यदि इसी रास्ते पे चला, अभी तेरी 20 साल की उम्र है, यदि इसी रास्ते पे चला तो एक दिन फांसी पे लटक जाएगा। अच्छा हुआ तेरे को जूते पड़ गए इसी उम्र में। हाँ, सबको के घर वालों को बोलता कि मैंने जुआ खेला और हार गया। जो पैसे मांगते उनसे भी कहो भैया तुम्हारे पैसे मैंने जुए में लगा दिए और हार गया हूँ, हो सका तो दूंगा कभी। हाँ, और जूते मारे जूते खा ले। और जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गलत काम मत कर आज के बाद। और करे तो फिर फांसी भले तू आज ही चढ़ जाना, कल चढ़े तो क्या ना, आज चढ़े तो क्या। 1-2 बार और ऐसे जूते पड़ेंगे तो फांसी लगा ही लेगा। जिंदगी जीना हो तो आज से ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीना। अब वो पता नहीं समझे कि नहीं समझे, गए भी। हर आदमी यही करना चाहता। आप करते हो गलत काम और सजा मिलती है, तुम ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हो कि यार वहाँ से अपना काम सुधर जाए, और वो तैयार बैठे हैं सुधारने के लिए। हैं, तुमको नहीं सुधारते, तुम चाहते हो वैसा। है, शादी नहीं हो रही, उन्होंने कहा कैसे नहीं हो रही, हो जाएगी, चलो ये कर लो, 5 मंगलवार कर लो, शादी हो जाएगी। भाई मत कर शादी, नहीं हो रही तो है, कहाँ अड़ रहा। तो वास्तव में जीवन को कैसे जीना वो जरूरी था। जीवन को कैसे चलाना ये इतना जरूरी नहीं था, और बहुत सरल है। आप बादाम का हलवा भी रोज खाओ तो भी जीवन ही चलेगा। कोई खास बात हो जाती क्या है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता। और रूखी रोटी भी रोज खाओ तो भी उतना ही चल जाता। तो फिर तुमने चलाया है।
तुमने ऐसा मान लिया कि यार पैदल चलूंगा तो बेइज्जती भी होएगी, मेहनत भी करना पड़ेगी, गाड़ी 4 पहिए की हो तो मजा है, और उसके लिए वो चलाना, काय को जाना, कहाँ जाना है? मैं बताऊं, मेरा 24 साल में आज तक किसी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। 24 साल में कभी भी एक बार भी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। कहाँ जाना मेरा, क्यों जाऊं? जब भगवान यहीं दे रहा रोटी, यही रोटी जहाँ जाऊंगा वहाँ खाऊंगा। थोड़ी अच्छी मिल जाएगी, कोई घी लगा देगा, है, कोई थोड़ी अच्छी सब्जी बना देंगे, बस उसके लिए आज तो होटल चलेंगे, हैं, आज तो फला दिन है होटल जाएंगे। बाकी यार मेरे को हंसी आती है कि अच्छा भला साफ स्वच्छ पवित्र खाना छोड़ के घर का वो गंदगी खाने जा रहे हैं। आज तो जन्मदिन है छोरे का, आज तो होटल में जाएंगे, हम तो होटल में मनाएंगे और बड़ा फख्र और बड़ा उसके लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं तो मजबूरी में खाऊं तो भी नहीं खाऊं, कभी भूखे मर जाऊं भाई। कितनी गंदगी है, क्या उस गंदगी के लिए जिए? हाँ, क्यों नहीं जिंदगी सुधार लेते हम? धर्म का नाम है जीवन सुधार लेना, जीवन बिगाड़ लेना धर्म का नाम नहीं है। एक सज्जन आए, कोई बहुत दूर आ गया है, वो कोई रिश्तेदारी पकड़ के आए। अब आए हैं तो भाई प्रेम से कहते ही अपन बैठ जाओ भैया, बैठो यार। मैंने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना है। बोलो वो है ना अपने भैया की शादी हुई। मैंने कौन भैया यार? आपका भैया? मैंने कहा मेरा कौन भैया? सीधा सीधा बोलो यार। फिर भी नहीं बोला। मैं उनके ससुराल वालों के, उनके छोरी के ससुराल का। अरे किसकी ससुराल का? कुछ तो बता भैया। मैंने कहा तुम कुछ नहीं जानते, किसी का नाम वाम नहीं जानते? भैया कौन है उसका नाम बता दो मेरे को। है पता नहीं, शर्माते हैं आदमी, क्या कौन सी भाषा बोल रहे हो? कम से कम ये तो है सामने वालों को समझ में आ जाए। मैं तुम तो रहने दो, सब बताना। एक बात बताओ, यहाँ किस लिए आए? बोले प्लाट का पूछने आया था मैं। तो मैंने कहा यहाँ मैं प्लाट बेचने बैठा हूँ क्या, खरीदने बैठा हूँ? है तो बहुत खास रिश्तेदार भी है तो मेरा किस काम का आया है? तेरे को ये समझ में नहीं आती मैं काय के लिए बैठा हूँ? हाँ तो जाऊँ तो मैंने बिल्कुल निकल जा बाहर। क्या उनको पता ही नहीं, लोगों को हम सब है वो, हमको पता ही नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या काम है, और सबको ऐसा ही समझते हैं। मैंने कहा दूसरे बैठे थे उनको, मैंने कहा ये हाल है, हम आप लोगों को क्यों कहते हैं कि बार बार आओ, हमारे पास आओ, हरदम आते रहो। और आपने महसूस भी किया होगा कि आप दूर हो जाते हो, कभी नहीं आते हो महीने 15 दिन, तो ध्यान देना आपका ये गफलत वाले जीवन का स्तर बढ़ जाता, पागलों का काम करने का आपका स्तर बढ़ जाता है। और इन सच्चाइयों से आपकी दूरी बढ़ जाती है। यहाँ आते रहते हो,
बार बार आते हो, रोज रोज सुनते हो, जितना पास पास सुनते हो उतना आपके जीवन में जागृति बढ़ जाती। सही बात यह है कि हम जागते जागते सो रहे हैं, जाग थोड़ी रहे। हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं। किसी ने कह दिया आओ बैठो यार, हाँ बैठ जा, गप्पे लड़ा रहे हैं, 2 घंटे हो गए। ये आपको होश ही नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन 2 घंटे का बर्बाद हो गया है। तुम्हारे पास रिश्तेदार आए, मिलने वाले आए, क्या करते क्या हो? बस कुछ ही नहीं, कोई मतलब नहीं, वो बात है। पूरी जिंदगी ऐसे निकली जा रही। मेरे को आप मेरे पास बैठ के भी यदि बात करते हो 2 जने, मेरे से नहीं, आप आपस में 2 जने बात करते हो और कहीं फालतू बात एक भी कर ली तो मेरे को मन होता है उठ के चला जाऊँ इसके पास से। क्यों सुन रहा हूँ मैं ये फालतू बात? क्या उपयोग जीवन में इस बात का? हाँ, कोई उपयोगी बात हो तो सुन भी ले। हाँ, आप तो वो अनुपयोगी बातें करने जाते हो, वो खूब मजे लेके करते हो। चल आ यार, अपन थोड़ी देर बैठेंगे, फुर्सत है, टाइम पास कर लो। टाइम पास क्या चीज होती है भाई? है जीवन कोई पास करने के लिए मिला है? जीवन कोई इस तरह से बिगाड़ने के लिए मिला है क्या भाई? 24 घंटे सबको मिले, एक दिन में कितने मिलते हैं? 24 घंटे। अब देखो आपकी ये 24 घंटे का उपयोग क्या हुआ है? मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ आप लोगों को, 24 साल से मैंने एक काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया जो आप करते हो? बल्कि यूं कहें कि 24 घंटे मैंने काम किया। 24 घंटे बेकार तो आपने किए, किसी काम में नहीं आया। हाँ भाई, 24 घंटे में के रूप में मिले हमारे पास में। एक आदमी उसका सदुपयोग कर लेता है, वो एक आदमी 24 घंटा सोने में ही बिता देता है। दुरुपयोग भी होता है उसका, उपयोग भी होता है। यार ध्यान से सोचो तो सही यार, आज के 24 घंटों में मैंने क्या क्या किया। अब तुम्हारे हिसाब के काम का मैंने कभी कोई काम नहीं किया, और इसीलिए कहता हूँ मैंने कभी कुछ नहीं किया 24 साल में। और सही जो पूछो तो मैंने ही उपयोग किया। अब सोचो आप, कमरे में 18 घंटे क्या करता हूँ? टीवी चलाता नहीं, 1 आध घंटा शाम को चलाता हूँ समाचार सुनने के। टीवी भी है मेरे कमरे में, मगर वो भी नहीं चलाता। किताब पढ़ता नहीं हूँ, फिर करता क्या हूँ? नींद आती ही नहीं, कब तक आएगी? 18 घंटे कोई नींद आती क्या 24 घंटे में? और 24 घंटे बाद फिर दूसरा दिन लग जाता, फिर 18 घंटे। मेरे से कोई पूछे मैं क्या करता हूँ, क्या बताऊँ? मेरे पास बताने को नहीं है। कुछ करता हूँ क्योंकि कुछ करता ही नहीं तो क्या बताऊँ? अब सोचो आपने कभी भी कुछ नहीं किया हो
ऐसा मेरे को एक आध घंटा बता दो जीवन का, अभी तो बता दोगे, याद नहीं है तो फिर पूछूंगा मैं सुबह से अभी तक क्या किया, और तुम्हारे पास 1 मिनट भी खाली नहीं है, बल्कि यूं कहते हो फुर्सत ही नहीं है, हम तो क्या करें। अरे जियो, जीने का आनंद तो देखो आप, कितना आनंद है आपके जीवन में, वो कभी देखा ही नहीं आपने। है कहो तो यूं कहेंगे हम बैठ नहीं सकते, खाली नहीं रह सकते, बीमारी है, खाली नहीं रह सकते, सबसे बड़ी बीमारी। और सबको अपन यही सिखा रहे हैं, अपन भी यही सीखे, खाली मत बैठो, आराम हराम है। काय को हराम है भाई, है नहीं, ऐसा कर क्या लेंगे, 10 करोड़ भी कमा के रख दिए, फिर क्या करोगे, और 20 करोड़ करोगे, है, और एक दिन चले जाओ, कोई आएगा पीछे तो दारू पी जाएगा सबकी, है। तुमने कैसे एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पैसा पकड़ा, फलाना करा, और पीछे वाला आया तो लगा दिया काम उसने सब, वो लगना ही है, सबका लगना, और सबका लगा है, देख रहे हैं पर एक पीढ़ी बनाती है, दूसरी पीढ़ी बिगाड़ती है। क्या उसके बिगाड़ने के लिए बनाया था, जिंदगी भर फुर्सत में नहीं रहा है इसके लिए, फिर अरे कभी जी के देख लेते हैं, भैया आज तो कुछ भी नहीं करूँगा, महीने में 1 दिन निकाल लो, महीने में 1 दिन, आज कुछ नहीं करूँगा, कोई मिलने वाला आया तो बोल नहीं भैया आज मेरा कुछ नहीं करने का मूड है, मगर आपके पास काम नहीं हो तो किसी मिलने वाले घर चले जाते हो या उसको बुला लेते हो गप्पे लड़ाने के, वो भी करना ही है, रह ही नहीं सकते 2 मिनट भी, खाली 2 मिनट नहीं रह सकते आप कभी, सबसे बड़ा काम है जीवन में खाली रहना। देखो तो सही आप, हम सुबह ध्यान करते हैं, मैं ध्यान में सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़, अलग अलग पक्षियों के टाइम बंधे हैं, मैं घड़ी मिलाता हूँ, वो उठते हैं बराबर, जैसे आज कोई 6 बजे उठा है वो कल भी 6 बजे उठता, दूसरे दिन वो 3:30 बजे 4 बजे नहीं उठ जाता, बराबर 6 बजे। घड़ी मिला लो, उनके पास कौन सी घड़ी है, चिड़िया इस टाइम बोलेगी, तीतर इस टाइम बोलेगी, फला पक्षी इस टाइम बोलेगा, सबके अलग अलग टाइम है, और फिक्स टाइम पे बोलते हैं, उन्हें कभी जानते भी नहीं बजना क्या होता है, उनको मालूम क्या कि अभी 5 बजे 6 बजे, ये तो हमने बना लिया मनुष्य, उनको क्या मालूम बेचारों, किंतु फिक्स टाइम है उनका। देखिए दिन डूबे बाद थोड़ी सी देर अंधेरा होने लगता है, सब शांत, कोई नहीं बोलता है। कौन सी गाड़ी देखी उनने, जी रहे हैं वो, कोई काम नहीं, चलने जा रहे क्या, खाली
खाने पीने जा रहे हैं क्या, चिल्ला रहे हैं क्या, मार रहे हैं क्या, मार खा रहे हैं क्या, कुछ नहीं, एकदम सब में। और सुबह ना होएगी जब तक, कहाँ उनके घर पक्के बने हुए छत वाले, मगर जहाँ उनने बैठना है वहाँ बैठ गए, बस आराम। हमने आराम करना सीखा ही नहीं। 24 घंटे उनसे ही सीख ले हमसे जीना। और करते क्या मालूम, मैं रोज कहता हूँ, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप क्या करते हैं। 24 घंटे काम करते हैं और काम करते एक, जिंदगी भर जिंदगी कैसे जी जाएगी, बस, और कोई काम नहीं। जिंदगी जीने की तैयारी, रोटी कमाने की तैयारी, कपड़े बनाने की तैयारी, शादी करने की तैयारी है, खाने की तैयारी, घूमने की तैयारी। जिंदगी में ये करूँगा, अब ये करूँगा, करेगा काय के लिए, इसलिए कि जीवन आगे बढ़ेगा। अरे रुकेगा कैसे, ये भी तो देखो। कभी रुकने पे भी ख्याल कर लेना कि थोड़ा रुक के तो देख लें। विचारों में तो यूं बैठ भी गए, सो भी गए, आप बिस्तर में भी है तो भी विचारों में तो चल रहा है, कजन कहाँ घूम रहे हैं, वो भी काम ही है। करते ही करना ही करना, करना ही करना, करना ही करना। रुकना भी तो देखो ना कभी जीवन में, भाई जरूरी नहीं है इतना। और चलो हो भी सही, भले इतना जरूरी मानते हो, तो कभी 24 घंटे में से 5 मिनट रुकने के निकाल लो, निकाल कर देखो कि एक दिन में कितने मिनट होता होंगे, कहाँ गिनती लगाऊंगा, 60 में 24 का गुना करो, कितने मिनट होते हैं आपके पास। उतने मिनट में से सिर्फ 5 मिनट, और जिस दिन 5 मिनट रुक गए ना, कभी भी एक बार भी, तो कहोगे कि अच्छा फालतू में जिंदगी खराब कर दिया। जिंदगी भर करता ही रहा कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कभी रुका ही नहीं। ऐसा कोई जीव नहीं जो रुकता ना हो, सिर्फ मनुष्य, बस चलना ही चलना, चलना ही चलना, चलना ही चलना। बैठे यहाँ है, मगर विचारों में जाने कहाँ चल रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है, क्या जीवन दिया था भगवान ने, कितना सुख पाने का, कितना आनंद उठाने का जीवन था, मगर हमने वो करने 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 के चक्कर में भूल भी गए, याद ही नहीं। अभी पूछें कि आराम करना कहते किसको, कुछ नहीं करना कहते किसको, तो आप एक नहीं बता सकते, दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकेगा कि रुकना या आराम करना किसको कहते हैं। कुछ मत करो, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कोई भी नहीं ऐसा, दुनिया के किसी भी आदमी के पास जाओगे, यार हमको कुछ सीखना आपसे, वो भी कुछ करने का ही बात करेगा, ये कर लो फिर, ये कर लो फिर, इतनी पूजा कर लो, इतने मंदिर चले जाओ, इतनी आराधना कर लो, इतना ध्यान कर लो, इतना सुमरन कर लो। ये कोई नहीं कहेगा
कि कभी 1 मिनट कुछ मत करना। ऐसा भी तो देख लो, कुछ मत करना। करना तो सभी बता रहे हैं, करना तो सभी कर रहे हैं, कभी रुकना भी देख लो। नहीं, याद ही नहीं। ठीक है, आज इतना ही।